जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 15 की कहानी सुनेंगे। तो जैसा अभी तक हमने सुना कि अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होने के बाद ऋषि श्रृंगार महाराज दशरथ से कहते हैं कि अब मैं आपके लिए पुत्र प्रेष्ठी के यज्ञ को करूंगा, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुत्र प्रेष्ठी यज्ञ को संपन्न करने के लिए महर्षि श्रृंगार वहां पर सभी देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं और सभी देवी देवता अनुष्ठान के अनुसार अपने अपने जहां पर उनको विराजमान होना था आकर विराजमान हो जाते हैं। देवी देवता एक आम इंसान को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर सभी देवी देवता आकर उपस्थित हो जाते हैं। ये सभी देवी देवता जब वहां पर आके उपस्थित होते हैं तो वहां पर महर्षि ब्रह्मा भी आते हैं और वहां पर गंधर्व, यक्ष और सभी देवता महर्षि ब्रह्मा को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मा, आपके वरदान पाने के बाद जो वो राक्षस है रावण, उसने बहुत ही उत्पात मचा रखा है, हम सभी की नाक में दम कर रखा है, वो हमें कोई भी यज्ञ कोई भी कार्य संपन्न नहीं करने देता। आप कृपा करके इसका कोई निवारण निकालिए। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मदेव उन सबको कहते हैं कि रावण ने जब अपनी तपस्या की थी तब मुझसे वरदान मांगा था कि कोई भी गंधर्व, यक्ष, देवता या राक्षस उसका वध नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो मानव को तुच्छ समझता था, उसने अपने वरदान में मानव नहीं मांगा कि मानव उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस यज्ञ में शामिल हो रहा हूं ताकि मैं महाराज दशरथ के पुत्र को वरदान दे सकूं कि वो रावण का वध करेगा। जब ब्रह्मा यह बात सभी को समझा रहे होते हैं तो उसी वक्त वहां पर विष्णु आते हैं अपने गुरुड़ पर बैठकर। जब भगवान विष्णु वहां पर आते हैं तो सभी देवी देवता उनसे अनुरोध करते हैं कि हे विष्णु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मानव रूप में आइए, महाराज दशरथ के यज्ञ को संपन्न कीजिए और हमें रावण के उत्पात से निवारण दिलाइए। उनके यह कहने पर भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, आपको 4 भागों में विभाजित कर मैं 4 पुत्रों के रूप में आऊंगा और मैं रावण के पूरे खानदान का, उसके पुत्रों का, पौत्रों का, उसके भाई बंधुओं का, सबका विनाश करूंगा। आप बिल्कुल ही इस बात से संतुष्ट रहिए और उसके बाद मैं भूमि पर 11,000 साल तक राज करूंगा और उसके बाद ही मैं सभी रोगों से निवारण करने वाले वैकुंठ धाम को वापस जाऊंगा। और इस प्रकार अध्याय 15 समाप्त होता है। हम हर रोज आपको वाल्मीकि रामायण की कहानी सुना रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे पेज रामलखन यात्रा को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वाल्मीकि रामायण सुन पाएं। तब तक आप सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त बनु की जुबानी। जय सिया राम सभी को।